एवरीवन, माय नेम इज संतोष सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सीएचएस हेल्प सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज में जो वाटर चार्ज है उसका कलेक्शन हमें फ्लैट से कैसे करना है। 1 BHK पे कितना लगाना चाहिए, 2 BHK पे कितना होना चाहिए, 3 BHK पे कितना होना चाहिए। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे को कुछ ईमेल्स आए हुए थे, ग्रुप्स में कुछ क्वेरी आई हुई थी। सो आई थॉट एक वीडियो बना दिया जाए जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर चार्ज का कलेक्शन कैसे करने का है हमें। तो दोस्तों, जो हाउसिंग सोसाइटीज में मेन डिबेटेबल पॉइंट से होता है वो एक वाटर चार्ज होता है। जहाँ पर भी हाउसिंग सोसाइटीज बड़ी है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK का कॉम्बिनेशन है, और वहाँ पे अगर कमेटी ने एज पर बाई लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है तो वहाँ पे दोस्तों नहीं इम्प्लीमेंट करने का बहुत सारे रीज़न होते हैं। कहीं कहीं सोसाइटीज़ को कमेटी को मालूम भी होता है बट वो प्रपोज नहीं करती और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती ड्यू टू देयर कैलकुलेशन, कि उनको जो इजी रास्ता दिखता है वो करने का है, इजी कैलकुलेशन हो वो करना है। एंड दूसरा पर्सनल इंटरेस्ट, कि अगर उनका 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है तो वो चेक करेंगे कि अगर हम लोग पर इनलेट बेसिस पे लगाएंगे तो मेरा मेंटेनेंस चार्ज बढ़ जाएगा, तो वो ऐसे चीज़ों को प्रपोज ही नहीं करते। तो पर्सनल इंटरेस्ट भी आ जाता है वहाँ पे, और नॉलेज नहीं है ये भी पॉइंट्स हो सकता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको मेंटेनेंस चार्ज के लिए हमेशा बाईलॉज फॉलो करिए। नहीं फॉलो करते हैं, अगर एक मेंबर भी कंप्लेंट करता है और नोटिस कमेटी को आती है, देन आपको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। ओके, तो बेटर है स्टार्टिंग से ही जो बाईलॉज है वो फॉलो किया जाए ताकि हर एक मेंबर्स को ये ना लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस चार्ज का जो एक पार्ट है हमारा वाटर चार्ज, तो वाटर चार्ज को हमें कैलकुलेट करने का जो 2 मेथड होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी सोसाइटीज में सारे 1 BHK या 2 BHK हैं और मीन्स की इक्वल है, एक ही टाइप के फ्लैट्स हैं, तो वहाँ पे आप इक्वल लगा दीजिए, कॉमन वाटर चार्ज लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एज ए सर्विस चार्ज का पार्ट हो जाएगा। बट अगर आपके सोसाइटीज में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के अलग अलग टाइप्स हैं तो आपको बाईलॉज फॉलो करना चाहिए। बाईलॉ नंबर 67A(2) में बताया गया है कि वाटर चार्ज आपको इनलेट बेसिस पे लेना है। तो इसका कैलकुलेशन की बात करते हैं, जहाँ पे सोसाइटी कमेटी थोड़ी कन्फ्यूज होती है कि ये डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करना, बट ये बहुत ही ईजी है कैलकुलेट करना। आप देखिए, आपके जो वाटर चार्ज है उसके आपको लास्ट 6 मंथ के बिल चेक करना है कि वाटर चार्ज का जो बिल है वो कितना आ रहा है। तो उसको हर एक मंथ का बिल निकाल लीजिए, एवरेज निकालिए कि 1 मंथ में कितना जा रहा है, उसका एक 10% सरप्लस ही रख लीजिए, क्योंकि वाटर चार्ज फ्लेक्सिबल होता है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा होता रहता है। तो 10% सरप्लस रख लीजिए एक मंथ का बिल अमाउंट निकालने के बाद। अब उसको टोटल नंबर ऑफ़ इनलेट से डिवाइड करिए एक इनलेट का खर्च निकालने के लिए। टोटल नंबर ऑफ़ इनलेट निकालना भी बहुत ईजी है। 1 BHK का बस आपको मालूम होना चाहिए कितना, एक 1 BHK में विजिट करके देख लीजिए कितने इनलेट है, उसके बाद जितने फ्लैट्स हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे 2 BHK में कितने इनलेट है तो आपको सारे 2 BHK के मिल गए। 3 BHK का ही अगर आपने देख लिया एक फ्लैट में कितना है तो सारे 3 BHK के निकल गए। तो टोटल नंबर ऑफ़ इनलेट निकालना बहुत ही ईजी है। एक बार टोटल नंबर ऑफ़ इनलेट निकल गया और आपके पास महीने का एक वाटर का खर्च मालूम हो गया, तो आप एक इनलेट का खर्चा डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, वाटर का खर्चा 5000 पर मंथ है और बिल्डिंग में टोटल 90 इनलेट है, तो उसको डिवाइड करेंगे 90 से तो एक इनलेट का खर्चा आ गया 56, अराउंड 56 राउंड फिगर लेंगे तो। ओके, अब ये सपोज करिए कि 1 BHK में 3 इनलेट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 मल्टीप्लाई 3, 168 वाटर चार्ज उसके बिल में ऐड करना है। वैसे ही 2 BHK में अगर 4 इनलेट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 224 आ जाएगा, उसके मेंटेनेंस बिल में ऐड कर दीजिए। दिस इज द वन टाइम एक्सरसाइज एंड आपका जो बिल है वो प्रॉपर एज पर बाई लॉ हो गया, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड अगर कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं आप, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो आई विल मेक फॉर यू। एंड दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सोसाइटी है, आपकी कमेटी है, उनको मालूम पड़े कि आपका जो मेंटेनेंस का बिल लिया जा रहा है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। और अगर इनकरेक्ट है तो आप जनरल बॉडी में पॉइंट उठाइए, बाईलॉ की बुक्स ले आके दिखाइए कि भाई हमें वाटर चार्ज का कैलकुलेशन एज पर बाईलॉ इम्प्लीमेंट करके दो। अगर आपसे ज़्यादा लिया जा रहा है या तो कम लिया जा रहा है, जो भी है आप सजेस्ट करिए और इम्प्लीमेंट करवाइए।
मेरी हमेशा कोशिश रहती है आपकी हाउसिंग सोसाइटी एज पर लॉ चले कि ताकि किसी भी मेंबर को कभी भी किसी तरह की तकलीफ ना हो। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।